आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि जिस तरह से चिन्मय प्रभु पर आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्हें जमानत नहीं दी गई, तमाम ये जो घटनाक्रम है, जिस तरह से वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार जो है अत्याचार की या आस्था पर प्रहार की खबरें सामने आ रहे हैं, उसी की एक अगली कड़ी के रूप में देखते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही बात कहा कि जो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं, उन पे अत्याचार का एक अपना इतिहास रहा है। उनकी प्रॉपर्टीज को ग्रैब कर लिया गया, उनके जो धार्मिक स्थल है उनको खंडित कर दिया गया, और उनका जितने भी जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा का आपने बिल्कुल सही उठाया, और बाकी जो रिचुअल्स होते हैं उन पे भी हमेशा बारंबार अटैक होता रहा है। और ये अटैक खाली उनकी लैंड ग्रैबिंग्स और उनको परसिक्यूशंस और उनको वहां से माइग्रेट करने के लिए मजबूर करने तक ही सीमित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी परिवर्तन करके उसको इस्लामीकरण करने का प्रयास 1970 के बाद जब मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी उसके बाद से ही शुरू हो गया था। और उसके बाद जब जब मौका मिलता है, 2001 से 2006 के बीच में जब बीएनपी जमात सत्ता में थी, उस वक्त आतंकवाद और कट्टरवाद का बहुत बड़ा बोलबाला था, और उसमें जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है वो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी होती है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। आप उनकी अगर जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो इस क्षेत्र में जो आज बांग्लादेश है उसमें 1947 में 30% हिंदू कम्युनिटी थी, और 1971 में आते आते 15% हो गया, और आज 8% से भी कम हिंदू कम्युनिटी हो गया। वहाँ का जो मेजोरिटेरियन डिस्कोर्स है, जो एक पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो बांग्लादेशी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज का दमन कर रहे हैं, और दमन के साथ साथ उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो देश को छोड़ के भारत में चले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा, अभी मुझे लगता है कि भारत सरकार को और विश्व कम्युनिटी को एक कठोर कदम लेने की जरूरत है, और जो आवाज अभी बने चिन्मय दास, इसमें उनको राष्ट्रद्रोह और सेडिशन के केस में उनका दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 18 लोगों को इसमें सेडिशन केस बनाए हैं, और इनके साथ बाकी लोग जो है वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी, बंगाली जो अस्मिता थी, जो 1971 में जो लोगों ने सेक्रीफाइस करके बांग्लादेश को आजाद कराया था, उन लोगों की अस्मिता पे सीधा सीधा अटैक करके अब राष्ट्रों का मुकदमा दायर करके इस तरीके की बातें जो की जा रही है, वो बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश के लिए नहीं, पूरे दक्षिणी एशिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए, और बड़ी शर्म की बात है कि जो हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल में, उसमें तृणमूल की जो सरकार है, ममता बनर्जी इस बात पे शांत है। वो मुसलमानों की बातें तो करती है और वहाँ की राजनीति करती है, लेकिन वो हिंदुओं पे जिस तरीके के अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं उसको सख्ताई के साथ उनको भी स्टेटमेंट देना चाहिए, और वहाँ की जनता को सिक्योरिटी का इंश्योर करना चाहिए। भारत सरकार को ये ना केवल बांग्लादेश के स्तर पे ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन में हर जगह ले जाके इस बात को एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल, भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया कल एमईए ने दी है। हम आपके पास आएंगे प्रोफेसर भारद्वाज। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है, ममता बनर्जी है, उनका रिएक्शन भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का है, क्योंकि चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है, लेकिन वहां से कोई रिएक्शन मुझे लगता है इस तरह का अभी नहीं आया है। बीजेपी जरूर वहां पर जो उप उच्चायोग है वहां पर प्रदर्शन करने की बात कर रही है, तो किस तरह से वहां की स्थिति है, क्योंकि प्रदर्शन वहां भी हो रहे हैं? नहीं रमा, जो मैं पहले ही कहने की कोशिश कर रहा था, चाहे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस हो, वाम मोर्चा या कांग्रेस, किसी की तरफ से कोई भी बयान हमको पिछले कई दिनों से मिला नहीं है। पहली बात तो ये पे। दूसरी बात है कि वाम मोर्चे की तरफ से और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस वैसे बंगाल में है नहीं, लेकिन वाम मोर्चा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स बंगाल में किया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में किया जाता है, एक तरह से उसी का एक रिएक्शनरी चेहरा हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में भी इसका दुर्गा पूजा की, आप कह रही थी कि दुर्गा पूजा की समय पे पंडालों में, बंगाल में दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा तक कितना पंडाल में, कितना प्रतिमाओं पर उपद्रवी ने यहाँ पे ईंट फेंका है या तोड़ दिया है, इसका संख्या अगर गिनाया जाए तो वो शायद बांग्लादेश की तरह एक ही तरह हो जाएगा। समझना ये जरूरी है, प्रोफेसर भारद्वाज भी जो कह रहे थे
लेकिन इसमें इस बार की समस्या यूनुस सरकार के लिए यह है कि ये पहली बार है कि 30% से 8% होने के बावजूद ये पहली बार बांग्लादेश के हिंदुओं ने प्रतिरोध गढ़ने की कोशिश किया है, जवाब देने की कोशिश किया है, आंदोलन करने की कोशिश किया है। और ऐसा नहीं है कि ज्योति बासु की तरह या बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह बांग्लादेश से भाग के यहाँ पे आके कम्युनिज्म की बात करे। वो लोग वहां पे डट के रहकर अपना जो मातृभूमि है उसके लिए लड़ाई करने की कोशिश किया है। वाम मोर्चे के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल इस बात की है कि इनके आधा से ज्यादा नेता ये बांग्लादेश से भाग के आकर हिंदुस्तान में राजनीति किए हैं, यहाँ पे मंत्री बने हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी की जो सुरक्षा इसके बारे में बात करता है। तो ये जो इस बार जो हो रहा है, ये थोड़ा सा जो चेहरा दिखाई दे रहा है, ये कम्युनिस्ट और तृणमूल के लिए थोड़ा मुश्किल सा है कि वहां की हिंदू वहां पे रहकर आंदोलन करके ये प्रतिवाद जता रहा है, जो जिसके बारे में तृणमूल कांग्रेस या वाम मोर्चे की तरफ से कोई बयान देना मुश्किल बात है। रमा, बिल्कुल, वो चेहरा जो है वो साफ होता जा रहा है। प्रोफेसर भारद्वाज, आपके पास आना चाहेंगे। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया एमईए ने कल जारी की और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी भी बात कही, और चिन्मय प्रभु का भी स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां पर जिस घटना की वो बात कर रहे हैं उससे 2-3 किलोमीटर वो दूर पे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझकर जो है ये एक तरह की एक साजिश है। और अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेटमेंट्स की बात करें तो अगस्त में ही यूएन महासचिव का भी स्टेटमेंट आया था और बांग्लादेश में उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक नहीं है। तो अपने आप में आप देखते हैं कितना दबाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप की भी एक टिप्पणी इसके बारे में आई थी बांग्लादेश सरकार पर, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि पुलिस लगातार वहां पर शिथिल दिखाई देती है और लगातार जो है ये अत्याचार की घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं? देखिए, इसके दो पहलू साफ साफ है। पहली बात कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से हटाया, और जो अभी जो इंटरिम सरकार मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अप्रूवल उसका कोई है नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है कि इस तरीके की सरकार बांग्लादेश में बने। तो इलेजिटिमेट सरकार है, इसको अपना लेजिटिमेसी क्राइसिस है और उसमें जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस रहता है। देखिए, बांग्लादेश का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़े 3 रेसिस्टेंस है। 1952 में भाषा की लड़ाई लड़ी गई, 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, और अभी तीसरी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो बंगाली जो संस्कृति है, जो बंगाली जो इंक्लूसिवनेस है, जो उसके लिए लड़ाई जा रही है। उस तीनों में हिंदू कम्युनिटी का बहुत अहम रोल रहा है। अब सरकार चूंकि उसके पास लेजिटिमेसी नहीं है और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर पुलिस की मैं बात कहूंगा, पुलिस तो उनके साथ खड़ी नहीं है क्योंकि उनसे पुलिस से वो जबरदस्ती गलत काम कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो अब वो कोहर्स के माध्यम से, आर्मी के माध्यम से, या जो गूंस हैं जिसको जमाते इस्लाम के जो लोग हैं जिन्होंने बंगबंधु मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को खंडित किया और जो वहां के जो इतिहास था उसको खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बदलने की बात कर रहे हैं। जियाउर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला था, उसमें सेकुलरिज्म को हटा के बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम अलमटी अल्लाह और कॉन्स्टिट्यूशन का सारा स्ट्रक्चर ही बदल दिया था उस वक्त। उसको शेख हसीना ने रिस्टेट किया। अब दोबारा से एक पहल चल रही है इस इंटरिम गवर्नमेंट, ये इंटरिम लोगों के साथ में कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बदलें। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस तो मुखौटा है, इसके पीछे जो खड़ा है वो जमात खड़ा है, और जितने भी केयर टेकर गवर्नमेंट में आज जो लोग हैं उसमें लगभग सभी लोगों ने बीएनपी जमात के टाइम में सरकार में भागीदार थे। तो ये तो जमात की सरकार को अमेरिका और इन लोगों ने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, यूनिट सरकार ने आते ही जमात पर से प्रतिबंध भी हटाया था और वो साफ तौर पर अब दिखाई भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रसन्न जी बहुत शुक्रिया वहां से तमाम जानकारी के लिए।